जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग देवताओं की कब्र से कई सारी शक्तियां इकट्ठा कर रहा था। अब एपिसोड 40 की शुरुआत होती है तो लिन फेंग मिस जियान के साथ एक पिल्स बना रहा होता है जिससे सिंजर को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। अब लिन फेंग जब अपनी बहन के पास होता है तभी वहां उसके ग्रैंडफादर आते हैं और पूछते हैं कि सिंजर अब कैसी है। इस पर लिन फेंग अपने दादा को बताता है कि जहर फैलने के कारण सिंजर की हालत बिगड़ती जा रही है। लिन फेंग कहता है कि मुझे सिंजर के लिए वाटर ऑफ लाइफ लाने जाना होगा। लिन फेंग अब अपने ग्रैंडफादर को भी एक पिल्स देता है ताकि उनका घाव जल्द ठीक हो सके। अब इसके बाद लिन फेंग मिस जियान के साथ सिंजर को लेकर चैंगसियान वैली की ओर जाने लगता है। अब वो जब जा रहे होते हैं तो उसके ग्रैंडफादर उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं। इधर लिन फेंग और मिस जियान सिंजर को एक कार्ट में लेकर चैंगसियान वैली की ओर जाने लगते हैं। अब वो लोग जब जा रहे होते हैं तो मिस जियान लिन फेंग को तेन्यान सिटी के तीनों क्लैंस के नाम बताने लगती है। वो बताती है कि तेन्यान सिटी में तीन क्लैंस हैं जिसमें पहला लुओ क्लैन, दूसरा मो क्लैन और तीसरा लैन क्लैन होता है। वह बताती है कि इन तीनों क्लैंस में कई टैलेंटेड लोग रहते हैं जिनके पास हेवनली मार्शल सॉल भी है। वह बताती है कि इन तीनों क्लैंस की शक्तियों का संबंध उस मार्शल गॉड टेम्पल से है। यह सुनकर वह ईगल ऑफ गॉड कहता है कि मिस जियान तो सब कुछ जानती हैं। वह कहता है कि मिस जियान सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं। अब वो लोग जब जा रहे होते हैं कि तभी वो कार्ट वहीं रुक जाती है जिसे सुनकर लिन फेंग कहता है कि लगता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। अब मिस जियान कार्ट की विंडो खोलकर चारों ओर देखने लगती हैं जिनके ऊपर से एक जहाज होकर गुजर रहा होता है। अब मिस जियान जब ऊपर उस आदमी को देखती है तो वह लिन फेंग को बताती है कि ये तो मेरे अंकल हैं। वो तीनों अब कार्ट से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मिस जियान अपने अंकल को बताती है कि ये यंग मास्टर लिन फेंग है। लिन फेंग अब मिस जियान के अंकल को नमस्कार करता है। मिस जियान के अंकल लिन फेंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में खूब सुना है और मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वह अब उन तीनों को अपने जहाज पर आने को कहता है। वो तीनों अब उस जहाज पर चढ़ जाते हैं जहाँ मिस जियान के अंकल स्ट्रेंजर को पवेलियन में ले जाने को कहते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। मिस जियान के अंकल अब लिन फेंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वह कहता है कि तुम भी अपने पिता की तरह एक जीनियस इंसान हो। वह लिन फेंग को बताता है कि मिस जियान ने मुझे बताया था कि तुमने तैनियान माउंटेन में उसकी जान बचाई थी। वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम चेंसियान वैली में वाटर ऑफ लाइफ लेने जा रहे हो। इस पर लिन फेंग कहता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। वह कहता है कि अगर मैं वो वाटर ऑफ लाइफ ना पा सका तो मेरी बहन नहीं बच पाएगी। वह कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। इस पर मिस जियान के अंकल कहते हैं कि इसमें मदद मांगने की कोई बात नहीं है क्योंकि तुमने मिस जियान को बचाया था तो इसलिए अब मैं तुम्हारी बहन को भी बचाऊंगा। वह कहता है कि आज से 3 दिन बाद चेंसियांग वैली का मुख्य द्वार खुलने वाला है जहां मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह कहकर वह हंसने लगता है। मिस जियान के अंकल लिन फेंग को बताते हैं कि चेंसियांग वैली का द्वार हर 3 साल बाद खुलता है। वह बताता है कि 100 साल में आज तक कोई भी उस वाटर ऑफ लाइफ को नहीं पा सका। वो लोग अब अपने जहाज के साथ तैनियान सिटी पहुंच जाते हैं जिसे देखकर लिन फेंग कहता है कि तैनियान सिटी तो काफी समृद्ध लग रहा है। तभी मिस जियान लिन फेंग को अपने अंकल का घर दिखाती है जो कि काफी सुंदर होता है। वो लोग अब जहाज से उतरकर घर की ओर जाने लगते हैं। मिस जियान अब सेंजर को अपने अंकल के घर में लिटा देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लिन फेंग अब इस मदद के लिए मिस जियान को धन्यवाद बोलता है। वह कहता है कि इस मदद के लिए मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इस पर मिस जियान कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यह कहकर वह लिन फेंग के नजदीक जाने लगती है। उधर दूसरी तरफ लुओ फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपने राजा लुओ हाउ को बताता है कि वो लड़का तो तैनियान सिटी में आ चुका है। वह कहता है कि लगता है कि हम लोगों को वहां चलकर देखना चाहिए। इस पर लुओ हाउ कहता है कि लिन फेंग अगर तैनियान सिटी में आया है तो इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा। यह सुनकर एक आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो चैंसियांग वैली में वाटर ऑफ लाइफ लेने आया है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। यह सुनकर लुओ हाउ कहता है कि चैंसियांग वैली तो खतरों से भरा है जहां जाने पर 90% लोग मारे जाते हैं। वह कहता है कि अगर लिन फेंग वहां गया तो वो भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। इस प्रकार एपिसोड 40 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 41 की शुरुआत होती है तो हम मिस जियान के भाई का एक रूम देखते हैं जिसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल रही होती है जिसमें मिस जियान का भाई पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। तभी वहां लिन फेंग भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। मिस जियान अब लिन फेंग को बताती है कि ये मेरा छोटा भाई चैन किंग है जिसे मैंने ठीक होने के लिए एक दवा दिया है। लिन फेंग अब मिस जियान से पूछता है कि तुम्हारे भाई की ब्लड लाइन किस कैटेगरी में आती है। इस पर मिस जियान बताती है कि मेरे भाई के अंदर गोल्डन बिंग ब्लड लाइन है। वह बताती है कि मेरा भाई बचपन से ही बीमार है क्योंकि उसकी ब्लड लाइन अब बेकार हो चुकी है। वह लिन फेंग को बताती है कि हम अपने सु फैमिली में केवल एक भाई बहन है। वह बताती है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था तभी से हमारी देखभाल हमारे अंकल ही करते आ रहे हैं। वह कहती है कि अभी मेरा भाई सिर्फ 15 साल का है जिसकी ब्लड लाइन और मार्शल सॉल इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तभी वहां मिस जियान के अंकल आ जाते हैं और बताते हैं कि चैंग किंग की आइस पावर बहुत स्ट्रांग है। उसके अंकल बताते हैं कि मेरे पास एक आइस ब्लड लाइन है जिससे मैं चैंग किंग को ठीक करने का प्रयास करता हूँ लेकिन वो फिर से बीमार पड़ जाता है। मिस जियान के अंकल बताते हैं कि मैं चैन किंग की आइस पावर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा जिससे वो ठीक हो सके। यह कहकर वह चैन किंग की बॉडी की सारी आइस पावर अपने अंदर लेने लगता है जिससे वहां चारों तरफ फिर से बर्फ फैलने लगती है। तभी लिन फेंग अपना हाथ जब
मिस जियान के ऊपर रखता है तो वो लिन फेंग से कहती है कि तुम्हारे हाथ तो काफी गर्म है। इधर मिस जियान के अंकल चैन किंग की बॉडी से वो आइस पावर नहीं निकाल पाते, तो इसलिए अब लिन फेंग अपनी फ्यूनेक्स ब्लड लाइन से उसका सारा आइस पावर अपने अंदर लेने लगता है, जिससे वहाँ हर चीज बर्फ से ढक जाती है। अब लास्ट में आखिर लिन फेंग चैन किंग की सारी आइस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वह फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर मिस जियान तुरंत अपने भाई के पास जाती है और बताती है कि लिन फेंग ने तुम्हें एकदम ठीक कर दिया। अब चैन किंग को देखकर उसके अंकल उसके पास जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो इसके लिए लिन फेंग को धन्यवाद बोलना चाहिए। चैन किंग अब लिन फेंग को धन्यवाद बोलता है। इस पर लिन फेंग कहता है कि तुम्हें मुझे धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंकल ने तो पहले ही तुम्हें ठीक कर चुके थे। लिन फेंग अब मिस जियान के अंकल को बताता है कि चैन किंग अब बिल्कुल ठीक हो जाए, इसके लिए मैं उसकी बॉडी पर एक पैटर्न खींचूंगा। अब उस पैटर्न पेन को देखकर मिस जियान सोचती है कि ये तो वही पैटर्न पेन है जिसे मैंने लिन फेंग को बेचा था। अब लिन फेंग चैन किंग की बॉडी पर पैटर्न खींचने से पहले उसे बताता है कि तुम्हें इस समय बिल्कुल शांत रहना होगा ताकि तुम्हारी आइस पावर थोड़ी कम हो सके। यह कहकर लिन फेंग चैन किंग की बॉडी पर वो पैटर्न खींचने लगता है, जिससे उसकी बॉडी की आइस पावर काफी हद तक कम हो जाती है। चैन किंग अब इसके लिए लिन फेंग को धन्यवाद बोलता है। अब अगले दिन लिन फेंग और बाकी लोग जहाज से उस चैनसियांग वैली की ओर निकल पड़ते हैं, जहां मिस जियान के अंकल दूर से लिन फेंग को वो मार्शल गॉड टेम्पल दिखाते हैं, जिसके चारों ओर कई लोग बैठकर ध्यान लगा रहे होते हैं। मिस जियान के अंकल उसे बताते हैं कि ये लोग हमारे टेम्पल के गार्ड हैं। वो अब लिन फेंग को अपने साथ उस टेम्पल की ओर चलने को कहता है। इस प्रकार एपिसोड 41 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 42 की शुरुआत होती है तो लिन फेंग और मिस जियान के अंकल दोनों उस गॉड ऑफ टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनके अलावा लैन क्लैन की रानी भी अपने लोगों के साथ आई होती हैं। मिस जियान के अंकल अब लैन रानी से कहते हैं कि अब चैनसियांग वैली का द्वार खोलने का समय आ चुका है। वो दोनों मिलकर अब उस द्वार को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिसमें उन लोगों के सामने चैनसियांग वैली का द्वार खुल जाता है। मिस जियान के अंकल अब सभी को बताते हैं कि चैनसियांग वैली में जाने के 7 दिन बाद ये द्वार फिर से खुलेगा, तो इसलिए तुम लोग समय पर वापस आ जाना। अब सारे लोग जल्दी से चैनसियांग वैली की ओर जाने लगते हैं। तभी वहां लुओ हाओ भी अपने लोगों के साथ आता है। वो अपने लोगों को एक मिशन देता है और कहता है कि तुम्हें इस मिशन को पूरा करके वापस आना होगा। यह कहकर वो अपने लोगों को भी चैनसियांग वैली में भेज देता है। इधर लिन फेंग उस द्वार से होकर चैनसियांग वैली में आ जाता है। अब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहां तो काफी गर्मी होती है। उधर वो लोग भी खड़े होकर लिन फेंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि लिन फेंग ने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया है। तभी लिन फेंग उस वाटर ऑफ लाइफ की ओर जाने वाला एक रास्ता देखता है, जिस पर से होकर सभी को अंदर जाना होगा। तभी ईगल ऑफ गॉड लिन फेंग को बताता है कि तुम जिस नदी को पार करके वहां जाओगे वो नदी बहुत जहरीली है। वो बताता है कि तुम्हें जाते समय बहुत केयरफुल रहना होगा। तभी लिन फेंग को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देकर लिन फेंग ईगल ऑफ गॉड से पूछता है कि मैंने तो सुना है कि उस नदी का जहर सुबह होने पर गायब हो जाती है। तभी लिन फेंग जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां एक लड़की होती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम पिंगसिन सॉर्ड किंग के बेटे लिन फेंग हो। लिन फेंग को देखकर वह पूछती है कि क्या तुम भी मेरी तरह 16 साल के हो। उस लड़की को देखकर लिन फेंग को पता चल जाता है कि इसके पास भी थोड़ी बहुत हेवनली मार्शल सोल है। अब उस लड़की ने लिन फेंग से जो पूछा था उसका जवाब उसने नहीं दिया। इस पर वह लिन फेंग पर गुस्सा होकर उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी लिन फेंग उसे रोक लेता है। अब वह लड़की इस प्रकार बार बार लिन फेंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लिन फेंग उसे हर बार रोक लेता था। अब उस अटैक को रोकने के बाद लिन फेंग भी उस लड़की को मारने जाता है, लेकिन तभी वह कुछ सोचकर उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाता। लिन फेंग अब उस लड़की को बताता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, तो इसलिए अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। वह लड़की अब लिन फेंग को बताती है कि मैं तेनबू किंगडम से आती हूँ और मेरा नाम सियो सियो है। वह कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट देखना चाहती थी, जिसमें कि तुम बिल्कुल पास हो गए। वह अब लिन फेंग से अपने साथ उस वाटर ऑफ लाइफ की ओर चलने को कहती है। तभी वहां सियो सियो का भाई अपने लोगों के साथ आता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें दूसरी फैमिली वालों से बातचीत नहीं करना चाहिए। इस पर सियो सियो पूछती है कि हमें इन लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहिए। वो अपने भाई को बताती है कि ये मेरा न्यू फ्रेंड लिन फेंग है। अब वो अभी लिन फेंग को बताती है कि ये मेरे बड़े भाई जो जुनाए हैं, जो कि मेरे तेनबू किंगडम के एक जीनियस है। लिन फेंग अब सियो सियो के भाई से नमस्कार करता है। जो जुनाए अब लिन फेंग को बताता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी बहन आपसे बात नहीं कर सकती। यह कहकर वो अपनी बहन को लेकर वहां से जाने लगता है। इस पर सियो सियो अपने भाई को अपना हाथ छोड़ने को कहती है। जो जुना अपनी बहन को डांटता है और कहता है कि अगली बार तुम किसी अजनबी के पास नहीं जाओगी। इस पर सियो सियो नाराज होकर कहती है कि क्या मैं कोई अपना फ्रेंड नहीं बना सकती। वह कहती है कि लिन फेंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वह बताती है कि लगता है कि आप लिन फेंग को नहीं जानते। यह सुनकर जो जुना अपनी बहन को बताता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना होगा क्योंकि यहाँ चारों तरफ खतरा है। दूसरी ओर जब उस नदी का सारा जहर गायब हो जाता है तो वो सारे लोग उस रास्ते से होकर वाटर ऑफ लाइफ की ओर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें सियो सियो और उसका भाई उस जंजीर वाले रास्ते पर चढ़ जाते हैं। सियो सियो कहती है कि मैं अपने बर्ड मार्शल सोल से उस चैनसियान गेट तक सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। यह कहकर वह हवा में उड़ने लगती है। वो सारे लोग अब उस चैनसियान गेट की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके पीछे पीछे लिन फेंग भी जाने लगता है। इस प्रकार एपिसोड 42 यहीं पर समाप्त हो जाता है।